क्या आपको पता है कि तुर्की में एक किसान ने वीआर टेक्नोलॉजी यानी कि वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गायों के दूध की पैदावार को बढ़ाया है। इसी तरह की एक टेक्नोलॉजी रूस के फार्मर ने भी इस्तेमाल की है और उसने भी वीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी गायों की दूध की पैदावार को बढ़ाया है। तुर्की और रूस के फार्मर ने ऐसे सेट्स बनाए हैं जो गायों की आंखों पर लगाए जाते हैं। इसके अंदर मुसलसल 24 घंटों के लिए एक वीडियो चलाई जाती है। फार्मर का कहना था कि इसका मकसद ये होता है कि गाय को यूं महसूस हो कि वो किसी ग्रीनरी वाले इलाके में है जहां हर तरफ हरी भरी घास है। फार्मर का कहना है कि वीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद गायों के दूध की प्रोडक्शन में 20 से 40% तक का इजाफा हुआ है। इसकी 2 गायें पहले एक दिन में 6 गैलन तकरीबन 22 लीटर के करीब दूध देती थी, मगर वीआर टेक्नोलॉजी के बाद गाय तकरीबन 7 गैलन या 27 लीटर के करीब दूध देना शुरू हो गई। तुर्किश फार्मर एजिक कोचिक का कहना है कि हमारी प्रोडक्शन कास्ट बढ़ रही थी जबकि दूध की पैदावार कम होती जा रही थी। दोनों में खासा डिफरेंस आ रहा था। रूस में इस तजर्बे से काफ़ी फ़ायदा उठाया जा चुका था। एजिक कोचिक का कहना था कि वो रूस के डेयरी फार्मर से मुतासर थे जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मगर सवाल ये पैदा होता है, ये तो काम फार्मर ने किया है, क्या माहिरीन ये साबित करते हैं कि वीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गायों की दूध की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, उनकी इस्तेदाद को बढ़ाया जा सकता है, या ये सिर्फ एक फैंटेसी है जो बताई जा रही है? माहिरीन का कहना है कि जो वीआर इंसानों के लिए बनाए जाते हैं इसमें कई चीज़ें होती हैं, जबकि गाय भैंसों के लिए इसमें बहुत कुछ मजीद चाहिए। जैसे इंसानों की आंख दूरबीन की तरह देखती है, इंसानों के मुकाबले में गायों का पैनोरामिक विजन होता है जो वो अपने इर्द गिर्द 300 डिग्री के एंगल में देख सकती है। दूसरा ये कि गाय के वीक आई मसल्स और हॉरिजॉन्टल प्यूपल्स की वजह से गाय किसी चीज को फौरी फोकस नहीं कर सकती। गायों का डेप्थ और डिस्टेंस का विजन भी बहुत कमजोर होता है। फिर सबसे अहम, वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि अपने हिसाब से कलर्स को देखती हैं। इनके लिए खास वीआर ग्लासेस बनाए जा सकते हैं। इन वीआर ग्लासेस का तजर्बा जो है मुख्तलिफ जानवरों पर किया भी गया है। माहिरीन ने इसका तजर्बा चिंपैंजीज पर किया। माहिरीन को वर्चुअल रियलिटी का कोई नतीजा नहीं मिला। ताहम आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑस्टन स्टुवर्ट ने सुजेस्ट किया था कि मुर्गियों को ये दिखाने के लिए कि वो आज़ाद हैं, वीआर ग्लासेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुर्गियों को फार्म में रखने पर अच्छा भला खर्चा होता है, मुर्गियों की नशोनुमा रुक जाती है। अगर ये मुमकिन हो जाए तो मुर्गियां एक खुली जगह फ्री होकर फिर सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि सबसे अहम बात तो ये है कि ये 2 गायों पर तुर्की में और 1 गाय पर रूस में तजर्बा किया गया। इस तजर्बे के लिए कम से कम दर्जन भर गाय या भैंसें चाहिए। उसके बाद इसका नतीजा अक्स किया जा सकता है कि क्या वाकई ही वीआर ग्लासेस के बाद इनकी दूध देने की इस्तेदाद बढ़ी है। लेकिन मुस्तकबिल करीब में मुमकिन तौर पर जानवरों को वीआर ग्लासेस लगे हुए देखे जा सकते हैं।